हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट की। टेस्ट शब्द लैटिन भाषा के शब्द टेस्टम से लिया गया है, जिसका अर्थ है अ स्मॉल अर्थन पॉट, मीन्स एक छोटा मिट्टी का बर्तन, जिसे यूज किया जाता था ये जानने के लिए कि जो प्यूरिफाइड मेटल है वो अभी भी उस बर्तन में है या नहीं। सिमिलरली जो टेस्ट शब्द है वो एजुकेशन फील्ड में यूज किया जाता है ये जानने के लिए कि जो कंटेंट जो मटेरियल क्लास के अंदर टीच किया गया है क्या वो बच्चे के माइंड में है। इट मीन्स जो टेस्ट है वो क्या है, एक असेसमेंट प्रोसीजर, एक असेसमेंट टेक्निक जो यूज की जाती है ये जानने के लिए कि बच्चे ने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या नॉलेज गेन की है, कौन सी स्किल एक्वायर की है, कितना अंडरस्टैंड किया है, या कौन कौन सी एबिलिटीज उसके अंदर डेवलप हुई हैं। इट मीन्स जो टेस्ट है वो क्या है, एक असेसमेंट टेक्निक या फिर असेसमेंट प्रोसीजर। मन क्या कहते हैं कि टेस्ट क्या है, एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो हमें ये बताता है कि एक ग्रुप के अंदर एक इंडिविजुअल का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका अचीवमेंट लेवल क्या है। बीन क्या कहते हैं कि टेस्ट क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस जिससे हम मेजर कर सकते हैं किसी भी पर्सन को क्वांटिटिवली, मतलब उसको मार्क्स के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। सिमिलरली उसकी क्वालिटीज को भी असेस कर सकते हैं, लाइक उसकी कोई मेंटल प्रोसेस है, कोई पर्सनैलिटी ट्रेट है, कोई करेक्टरिस्टिक्स है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट के थ्रू मेजर कर सकते हैं। क्रॉनबेक क्या कहते हैं कि टेस्ट क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर जिससे हम क्या करेंगे, एक पर्सन को कंपेयर करेंगे उसी के सेम ग्रुप के अंदर कि उसकी पोजीशन क्या है, उसका अचीवमेंट लेवल क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो ओवरऑल टेस्ट क्या है, एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसीजर जो हेल्प करती है हमें बच्चे का बिहेवियर असेस करने के लिए, उसका इंटेलिजेंस लेवल असेस करने के लिए, उसकी अचीवमेंट्स को असेस करने के लिए विद इन अ ग्रुप। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टेस्ट, जिसमें सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट आइटम्स। टेस्ट आइटम्स के बेस पर कौन कौन से टाइप्स के टेस्ट हम डिजाइन कर सकते हैं। 4 टाइप के, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस, कंप्लीशन टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे टाइप। 4 तरीके की हमारे पास टेस्ट आइटम्स रहती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस, कि हम क्या करते हैं, बच्चे को जो भी क्वेश्चन देंगे उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइसेस देंगे आंसर को सिलेक्ट करने के लिए। लाइक हमने बच्चे को टेस्ट दिया 2+2, साथ में हमने क्या कर दिया, ऑप्शंस असाइन कर दिए 2 3 4 जितने भी हम देना चाहें। लाइक हमने 4 ऑप्शंस दे दिए। अब इन्हीं में से बच्चा क्या करेगा, एक आंसर को सिलेक्ट करेगा, मतलब हमने बच्चे को क्या दे दी, मल्टीपल चॉइसेस दे दी। एमसीक्यू टेस्ट जो होते हैं वो हमारे क्लोज एंडेड होते हैं, मीन्स बच्चे को हमने बाउंड कर दिया सिर्फ इन्हीं 4 ऑप्शंस में से एक आंसर को देने के लिए। बच्चा अपनी मर्जी से कोई भी आंसर इस क्वेश्चन का नहीं दे सकता। सेकंड आता है हमारा कंप्लीशन टाइप। कंप्लीशन का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को अधूरा छोड़ेंगे, उसके अंदर कोई स्पेस छोड़ेंगे, कोई ब्लैंक जगह छोड़ेंगे जिस पर बच्चा क्या करेगा, अपना आंसर देगा। लाइक हमने बच्चे को क्वेश्चन दे दिया 2+2 = हमने क्या कर दिया, एक स्पेस छोड़ दिया, यहाँ पर अब बच्चा अपना आंसर लिखेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। लाइक फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो हमारे किस में आते हैं, कंप्लीशन टाइप में आते हैं। थर्ड है शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप में क्या है कि जिनकी आंसर बच्चे को शॉर्ट में लिखनी है, मतलब ये हमारा ओपन एंडेड है, बच्चा उस आंसर को 1 वर्ड में लिख सकता है या फिर 1 लाइन में लिख सकता है। नेक्स्ट है ऐसे टाइप। ऐसे टाइप मीन्स जिसमें बच्चा क्या करेगा, लॉन्ग आंसर देगा, एक ही क्वेश्चन को लेंथी आंसर के रूप में लिखना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे टाइप। लाइक 500 वर्ड्स आंसर हो गया, 300 वर्ड आंसर हो गया, ये हमारे किस में आते हैं, ऐसे टाइप में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अप्लाई करना, हम उसको एडमिनिस्ट्रेट कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करेंगे। 2 बेसिस पर कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल टेस्ट और दूसरा हमारा ग्रुप टेस्ट। मतलब कई टेस्ट ऐसे होते हैं जो हम एक इंडिविजुअल पर्सन पर अप्लाई कर सकते हैं, और कई टेस्ट हम ऐसे डिजाइन कर सकते हैं जो हम एक पूरे के पूरे ग्रुप पर अप्लाई कर सकते हैं।
लाइक जो हमारे क्लास टेस्ट हैं, टीचर मेड टेस्ट हैं, वो कौन से होते हैं? हमारे ग्रुप टेस्ट। ये हम पूरी की पूरी क्लास के ऊपर उसे अप्लाई कर रहे हैं, उस क्लास को असेस करने के लिए। तो वो क्या है? हमारे ग्रुप टेस्ट। वहाँ से जो डिफ़िकल्टीज हम फेस करेंगे, उसके बाद अगर हमें एक इंडिविजुअल बच्चे में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो जो टेस्ट हम उस इंडिविजुअल बच्चे पर लगाएंगे, अकेले बच्चे के ऊपर लगाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल टेस्ट। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। दो टाइप के टेस्ट हम डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड, सेकंड टीचर मेड। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब क्या है? ऐसे टेस्ट जो किसी ना किसी रूल और रेगुलेशन पर बेस्ड होते हैं, किसी ना किसी नियम को फॉलो करते हैं। वैलिड होते हैं, मीन्स जिस एज ग्रुप के लिए, जिस कंटेंट को असेस करने के लिए, जिस एरिया पर अप्लाई करने के लिए हमने डिज़ाइन किया है, उसी को क्या करें? असेस करें। लाइक हमने 9th क्लास के लिए इंग्लिश का टेस्ट डिज़ाइन किया है, तो ये टेस्ट क्या करते हैं? 9th क्लास के बच्चे को ही असेस करेंगे। ये नहीं है कि हम 9th क्लास का टेस्ट 7th क्लास पर अप्लाई कर दें या फिर 10th क्लास पर अप्लाई कर दें। रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब क्या है? कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो आउटकम्स हमें मिले वो क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंट होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए। चाहे उस टेस्ट को एक टीचर असेस करें, चाहे उस टेस्ट को 3 टीचर असेस करें, हर बार जो हमें आउटकम्स मिलेंगी वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होते हैं? कि जो सेम कैटेगरी पर, जिसके लिए हमने उसको डिज़ाइन किया है, उन पर अप्लाई किए जा सकते हैं। लाइक 9th क्लास के लिए हम बात कर रहे हैं कि हमने किसका टेस्ट डिज़ाइन किया? इंग्लिश का। कौन से बोर्ड का? सीबीएसई बोर्ड का। तो ये टेस्ट जो है वो सब पर एप्लीकेबल होगा, जो भी सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश के हैं और 9th क्लास के हैं। वहीं टीचर में टेस्ट की बात करूँ तो टीचर में टेस्ट क्या होते हैं? जो टीचर द्वारा बनाए जाते हैं अपनी क्लास में करवाए हुए कंटेंट को असेस करने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स पर एप्लीकेबल हो, सभी जगह पर एप्लीकेबल हो। लाइक टीचर ने 9th क्लास का इंग्लिश का टेस्ट बनाया सेक्शन ए के लिए, जरूरी नहीं है कि वो सेम 9th क्लास के इंग्लिश के सेक्शन बी के स्टूडेंट्स पर एप्लीकेबल हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अभी 9th क्लास के सेक्शन बी के टीचर ने इंग्लिश का वो चैप्टर करवाया ही ना हो, और सेक्शन ए के टीचर ने क्या किया? अपनी क्लास में जो कंटेंट करवाया है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या किया हुआ है? डिज़ाइन किया हुआ है। तो मीन्स टीचर में टेस्ट क्या होते हैं? अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं। बच्चे का जो पार्ट हम असेस करना चाहते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स। स्कोर्स के बेस पर हम दो टाइप के टेस्ट डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट क्राइटेरियन रेफरेंस, सेकंड नॉर्म रेफरेंस्ड। क्राइटेरिया का मतलब क्या है? कि पहले से ही हम एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं कि ये क्राइटेरिया अगर बच्चे ने अचीव कर लिया तो वो बच्चा क्या हो जाएगा? क्वालिफाई हो जाएगा। लाइक हमारी एच टेट है या पी स्टेट है, ये सारे क्या है? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट है। हमने बच्चे को जो स्कोर है वो कितना लेने के लिए कहा है? 90। अगर बच्चे ने 90 से ज़्यादा स्कोर ले लिए तब भी वो क्वालिफाई है, 150 तक चला गया तब भी क्वालिफाई है, 90 से एक भी मार्क नीचे चला गया तो वो बच्चा क्या है? डिसक्वालीफाई है। मीन्स वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाया। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के हैं क्या है? जो किसी ना किसी क्राइटेरिया पर आधारित हो। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होते हैं? कि जो किसी ना किसी ग्रुप को कंपेयर करने के लिए किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जिसमें कंपैरिजन किया जाता है बच्चों का एक सिमिलर ग्रुप के अंदर। लाइक हमारा नेट का पेपर है, यूजीसी नेट या सीएसआर नेट। इसमें क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबको असेस करके एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। कोई क्राइटेरिया नहीं फिक्स किया जाता कि आपको मिनिमम इतने मार्क्स लेने हैं या मैक्सिमम आपको इतने मार्क्स लेने हैं। क्या किया जाता है? जैसे जैसे मार्क्स आए हैं बच्चों के, हाईएस्ट टू लोएस्ट क्या बनती रहती है? एक मेरिट लिस्ट बनती रहती है। बच्चों को कंपेयर किया जाता है एक ही ग्रुप के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ टेस्ट। सबसे पहले है टू डिटरमाइन द अचीवमेंट लेवल, प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चे के अचीवमेंट लेवल को असेस करने के लिए कि जो कंटेंट हमने टीच किया है बच्चे ने किस लेवल तक उसको गेन किया है, किस लेवल तक उसको ग्रेस्प किया है।
क्वांटिटेटिव डाटा एज आउटकम। टेस्ट क्या करते हैं, हमें क्वांटिटेटिव डाटा देते हैं, मीन्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में डाटा देते हैं। लाइक हमने क्या किया, बच्चे का एक टेस्ट लिया और उसे हम क्या करेंगे, फीडबैक किस फॉर्म में देंगे, मार्क्स की फॉर्म में देंगे। तो जो आउटकम बच्चे को मिल रही है वो किस फॉर्म में मिल रही है, क्वांटिटी की फॉर्म में मिल रही है। इकोनॉमिकल मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा, डाटा कलेक्ट करने का इकोनॉमिकल मेथड। लाइक हम जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चनियर फिलअप करवाते हैं। क्वेश्चनियर क्या है, एक टाइप का टेस्ट है। हमने क्वेश्चनियर फिलअप करवाने के लिए दे दिया, जैसे ही वो हमारे पास वापस आएगा इट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, डाटा कलेक्ट हो गया। तो सबसे इकोनॉमिकल मेथड है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों को कंपेयर करने के लिए। डेफिनेशन में भी हमने बात की थी कि टेस्ट क्या है, एक ऐसी असेसमेंट टेक्निक है जो हम यूज करते हैं एक ही ग्रुप के बच्चों को कंपेयर करने के लिए, उनके पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए, इंटेलिजेंस लेवल को और उनकी अचीवमेंट्स को। इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो टेस्ट है वो कब कंडक्ट किए जाते हैं, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किए जाते हैं। जब हम इनको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान कंडक्ट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अगर हमें कहीं कमी दिखाई दे रही है तो हम क्या करेंगे, साथ के साथ अपने टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज को चेंज करेंगे। जो कंटेंट टीच किया गया है उस कंटेंट को इफेक्टिव मैनर में पढ़ाने के लिए टीचिंग एड्स यूज करेंगे, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स यूज करेंगे। नेक्स्ट है लेस टाइम कंज्यूमिंग। टेस्ट क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है एग्जामिनेशन की, जो एक टॉपिक के बाद कंडक्ट किए जा सकते हैं, एक यूनिट के बाद कंडक्ट किए जा सकते हैं। मीन्स एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में जो टेस्ट हैं वो क्या करते हैं, कम टाइम कंज्यूम करते हैं। कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि जो टेस्ट है हमारे वो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान भी कंडक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन कब कंडक्ट किए जाते हैं, बिल्कुल एंड में, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, जब हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन टेस्ट हम क्या कर सकती हैं, इन बिटवीन भी अप्लाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अगर हम कंडक्ट करेंगे तो हम बच्चों के जो लर्निंग गैप्स हैं, उनकी जो लर्निंग प्रॉब्लम्स है, लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, उनको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, अब टेस्ट क्या थी, एक शॉर्ट फॉर्म थी एग्जामिनेशन की, मीन्स एक छोटा पार्ट, छोटा हिस्सा। लेकिन एग्जामिनेशन क्या है, उसी का एक वाइडर रूप, जो कब कंडक्ट किया जाता है, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंत में। एग्जामिनेशन जो शब्द है ये लेटिन भाषा के शब्द एग्जामिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है द पॉइंटर ऑफ अ बैलेंस, एक बैलेंस का पॉइंटर। लाइक हम क्या करते हैं, एक बैलेंस यूज करते हैं, वेइंग बैलेंस मशीन, उसमें क्या होता है कि बीच में एक पॉइंटर होता है जो क्या करता है, बैलेंस चेक करता है कि जो दोनों साइड्स हैं लेफ्ट और राइट, उनका बैलेंस बना हुआ है या नहीं, कौन सा हिस्सा ज्यादा है, कौन सा हिस्सा कम है। तो सिमिलरली जो एग्जामिनेशन है वो भी हमें क्या करते हैं, एक बैलेंस्ड प्रोग्रेस बताते हैं बच्चे की, कि उसकी जो प्रोग्रेस हो रही है वो बैलेंस्ड हो रही है या नहीं हो रही। ये भी सेम टेस्ट की तरह क्या है, एक फॉर्मल असेसमेंट टेक्निक है, लेकिन कंडक्ट कब की जाती है, कोर्स के बाद, एंड में। पर्पज इसका भी यही होता है कि बच्चे की नॉलेज को असेस करना, उसकी अंडरस्टैंडिंग को असेस करना, स्किल को असेस करना, एबिलिटी को असेस करना, लेकिन असेस करने के बाद उसको कोई ना कोई सर्टिफिकेशन देना, कोई ना कोई डिग्री देना। ये होते हैं हमारे एग्जामिनेशन। जेएफ स्टीन क्या कहते हैं कि एग्जामिनेशन क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम स्टूडेंट को टेस्ट करते हैं, कब, एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड, जब हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो चुकी है, जब हमारा कोर्स खत्म हो चुका है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बच्चों को टेस्ट करेंगे। मोनिका शर्मा कहती हैं कि एग्जामिनेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बच्चे की नॉलेज टेस्ट करते हैं, उसकी स्किल टेस्ट करते हैं, किसमें, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में, कब, एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल कोर्स। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कहती है कि एग्जामिनेशन क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। एग्जामिनेशन के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमने डिजाइन की थी, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमने डिसाइड की थी, जो स्ट्रेटजीज हमने डिसाइड की थी, क्या वो हमारी सक्सेसफुल हुई हैं या उनकी सक्सेस रेट क्या है। इट मीन्स एग्जामिनेशन के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल हुई या नहीं, जो प्रोग्रेस लेवल बच्चों का हमें चाहिए था क्या हमने वो अचीव किया।
या नहीं। एडवांटेजेस ऑफ एग्जामिनेशन। फर्स्ट है टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कब डिजाइन किए जाते हैं? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की स्टार्टिंग में। और एग्जामिनेशन कब कंडक्ट किया जाता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एंड में। इट मीन्स एग्जामिनेशन के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड किए थे वो किस लेवल तक हमने अचीव कर लिए हैं, या अचीव हुए हैं या नहीं हुए। टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। बच्चों की प्रोग्रेस को जानने के लिए कि जो कंटेंट उनको क्लास में टीच किया गया है, जो मैटर उनको टीच किया गया है, बच्चे ने वो किस लेवल तक ग्रेस्प किया है, किस लेवल तक उसको गेन किया है, अंडरस्टैंड किया है। हेल्पफुल इन करिकुलम रिफॉर्म। करिकुलम रिफॉर्म मीन्स रिकंस्ट्रक्ट करना, चेंजेस करना। एग्जामिनेशन के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि करिकुलम के किस पार्ट में सभी बच्चे डिफिकल्टी फील कर रहे हैं, दिक्कत फील कर रहे हैं। अगर वही दिक्कत सबके सब बच्चे फील कर रहे हैं तो इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं? करिकुलम को रिफॉर्म कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ इवेल्युएशन। टेस्ट क्या होता है? ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंडक्ट करवाया जाता है। मीन्स वो वेरी कर सकता है फ्रॉम सेक्शन ए टू सेक्शन बी। सेक्शन ए का टीचर अलग कंटेंट का टेस्ट ले सकता है या अलग क्वेश्चंस दे सकता है। सेक्शन बी का टीचर अलग कंटेंट का टेस्ट ले सकता है। लेकिन एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं कि यूनिफॉर्म मीडियम के अंदर। लाइक 9th क्लास के जितने भी बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? सेम कंटेंट का टेस्ट देंगे, सेम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो मीन्स ये क्या है? एक यूनिफॉर्म प्रोसेस है। हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन फॉर द जॉब्स। एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है वो जॉब्स के लिए भी कंडक्ट करवाई जाती है, एक एलिजिबल कैंडिडेट को भी सिलेक्ट करने के लिए कंडक्ट करवाई जाती है। हेल्पफुल एग्जामिनेशन के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि इस जॉब के लिए कौन सा पर्सन राइट है, कौन सा पर्सन रोंग है, या कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। हेल्पफुल इन गिविंग स्कॉलरशिप्स। स्कॉलरशिप्स देने के लिए हमने बात की थी कि एग्जामिनेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं, ग्रेड दे सकते हैं। उन्हीं सर्टिफिकेट्स के बेस पर, उन्हीं ग्रेड्स के बेस पर हम क्या करेंगे? स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करेंगे हायर एजुकेशन के लिए। टू प्रोवाइड गाइडेंस। गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के बाद हम बच्चों को गाइडेंस दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि उनका स्ट्रेंथ एरिया कौन सा है, उनका वीक एरिया कौन सा है, कहाँ उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या फर्दर वो हायर स्टडीज़ के लिए कौन सा कोर्स चूज कर सकते हैं। टू प्रोवाइड मोटिवेशन। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एग्जामिनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हम आउटकम के वे में बच्चे को एक ग्रेड असाइन करते हैं या फिर एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं। वो ग्रेड्स, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्या करती हैं? बच्चे को मोटिवेट करती हैं फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए, या जो ग्रेड उन्होंने अचीव किया है उसे मेंटेन रखने के लिए या उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए। टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द टीचर्स। टीचर्स की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए एग्जामिनेशंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? टीचर की इफेक्टिवनेस को मेजर कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी को, उनकी एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं। लाइक हमारे पास दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो सेक्शन ए के बच्चे हैं उनका रिजल्ट क्या आया? बहुत अच्छा आया, 99% रहा। जो सेक्शन बी के बच्चे हैं उसमें सभी बच्चों का रिजल्ट क्या आया? एवरेज रहा। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं किसकी एफिशिएंसी में प्रॉब्लम है? टीचर की, क्योंकि सभी बच्चों का रिजल्ट अच्छा या सभी बच्चों का रिजल्ट बुरा नहीं हो सकता। तो एग्जामिनेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? टीचर की एफिशिएंसी को भी मेजर कर सकते हैं। द बेसिस फॉर एडमिशन। हमने बात की ग्रेड की, हमने बात की सर्टिफिकेट की। अगर ग्रेड और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है कि हम बच्चे को एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट कर सकते हैं, या एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में उसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या बच्चा क्या कर सकता है? स्कूल टू कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। बच्चे की पर्सनैलिटी एस्पेक्ट को असेस करना। एग्जामिनेशन के थ्रू हम उसकी अलग अलग स्किल्स को मेजर कर सकते हैं। मीन्स हम बच्चे की पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। डाटा फॉर रिसर्च। एग्जामिनेशन के थ्रू हमें क्या मिलता है? बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके रिगार्डिंग हमें डाटा मिलता है। रिसर्च के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके रिगार्डिंग हमें डाटा मिलता है। हम एजुकेशनल रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। जो अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होती हैं? इन्हीं रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। जो हमारा करिकुलम फ्रेम किया जाता है वो रिसर्च कंडक्ट की जाती है, फिर उसी बेस पे
करिकुलम रिफॉर्म किया जाता है। तो मीन्स एग्जामिनेशन क्या करते हैं, हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, रिसर्च के लिए। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ एग्जामिनेशन। फर्स्ट है सोर्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। एग्जामिनेशन क्या है, साल के एंड में कंडक्ट किए जाते हैं, जब हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो गई उसके बाद कंडक्ट किए जाएंगे। इट मीन्स बच्चों में क्या आएगा, एक मेंटल प्रेशर आएगा उन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए या फिर हायर स्कोर गेन करने के लिए। उनमें एक एंजाइटी डेवलप होगी। डेवलप्स अ हैबिट ऑफ क्रैमिंग एंड मेमोराइजेशन। क्रैम करना, रट्टा लगाना, मेमोराइजेशन याद करके रखना। बच्चे के अंदर एक हैबिट डेवलप कर देता है क्रैम करके रखने की, रट्टा लगाने की। एग्जामिनेशन में क्या है कि बच्चे ने जितना लर्न किया है वो क्या करेगा, उसे लिख के अपना एग्जामिनेशन दे देगा, पेपर दे देगा। तो मीन्स बच्चे के अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है, किसकी, क्रैमिंग की। कई बार बच्चा किसी चीज़ को समझ नहीं पाता, तो उसे पता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मे भी एग्जाम में आ सकता है, तो वो क्या करेगा, उसका रट्टा लगा लेगा, क्रैम कर लेगा उसको और उसे एज इट इज पेपर में लिखाएगा। तो मीन्स एक हैबिट डेवलप हो रही है क्रैमिंग की। वन टाइम असेसमेंट हम बात कर ही रहे हैं, कब की जाएगी, साल के एंड में की जाएगी। तो एग्जामिनेशन की लिमिटेशन क्या है कि एक ही बार असेसमेंट होती है, उसी बेस पर बच्चे को क्या किया जाता है, ग्रेड्स असाइन कर दिए जाते हैं, उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो हो सकता है कि उस टाइम बच्चे की सिचुएशन ऐसी हो कि बच्चा अच्छा राइट ना कर पाए या अपना 100% ना दे पाए, और उससे बच्चे को जो आउटकम मिल रही है, जो फीडबैक मिल रही है, वो क्या मिले, कम मिले जितनी वो तैयारी कर रहा था उससे। टाइम बाउंडेड एग्जामिनेशन एक टाइम बाउंडेड प्रोसेस है। प्रॉपर आपको डेट शीट दी जाती है, उसी टाइम पर आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। टाइम दिया जाता है 1 आवर 2 आवर 3 आवर, उसी टाइम में क्या करना है, अपने अपना एग्जाम कंप्लीट करना है। तो कहीं ना कहीं वो भी क्या करता है, बच्चे के मन में एक स्ट्रेस डेवलप करता है। कई बच्चों की लिखने में स्पीड कम होती है, कई बच्चों की ज़्यादा होती है, कई बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है, कई बच्चों की राइटिंग अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं बच्चे के माइंड को। जिनकी स्पीड कम है, कहीं ना कहीं वो टाइम बाउंडेड जो प्रोसेस है वो क्या करेगी, अफेक्ट करेगी उनके स्कोर्स को। लिमिटेड फीडबैक, बच्चों को लिमिटेड फीडबैक मिलता है, सारी पर्सनैलिटी एस्पेक्ट को असेस नहीं कर पाते। किसी किसी एरिया में हम बच्चे को असेस कर सकते हैं थ्रू एग्जामिनेशन, लिमिटेड फीडबैक मिलेगा। जितना बच्चे ने एग्जाम में लिख दिया, सिर्फ उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम में जो सिलेबस आएगा उसमें से क्या है, सिलेबस का कुछ कुछ पार्ट आता है, उसी बेस पर बच्चे को हम क्या कर देते हैं, फीडबैक दे देते हैं। तो मीन्स बच्चे को कंप्लीट फीडबैक ना मिलके क्या मिलता है, एक लिमिटेड फीडबैक मिलता है। चीटिंग, हमने क्रैमिंग और मेमोराइजेशन की बात की, उसी में एक टर्म आती है हमारी चीटिंग, नकल करना। बच्चे में एक हैबिट डेवलप होती है नकल करने की। कई बच्चों की क्रैमिंग पावर भी अच्छी नहीं है, रट्टा नहीं लगा सकते, याद नहीं कर सकते, तो उनके पास ऑप्शन बचता है चीटिंग करने का। वो क्या करते हैं, या तो दूसरों की कॉपी करते हैं या खुद साथ में स्लिप ले जाते हैं उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। मीन्स एक हैबिट डेवलप करता है किसकी, चीटिंग की। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सेम वीडियो अगर आपको हिंदी कंटेंट के साथ चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।